जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टन स्टूडियो में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसके रचयिता हैं बिरजू महाराज। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अब करने वाले हैं, ठीक है। यानी जितना भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हमने इसका एक्सप्लेनेशन आपको सही से बताया है, यानी इसको समझाया है। इसका अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और यहाँ तक कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप कहानी अगर समझ चुके होंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या चित्रकला से? आपको पता होगा पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य कला से, यानी नृत्य करते हैं, कथक करते हैं, तो नृत्य कला से संबंधित हैं। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? राजस्थानी नृत्य का, शास्त्रीय संगीत का, कथक का या भांगड़ा का? पर्यायवाची अगर पूछा जाए कि किसके पर्यायवाची बन गए थे तो कथक के पर्यायवाची बन गए थे पंडित बिरजू महाराज जी, ठीक है। बिरजू महाराज जी किस घराने से आते हैं? क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज जी किस घराने से आते हैं? लखनऊ घराने से, दरभंगा घराने से, जयपुर घराने से, कानपुर घराने से? याद रखिएगा बिरजू महाराज जी लखनऊ घराने से आते हैं। अगला है, बिरजू महाराज की शिष्य इनमें से कौन है बिरजू महाराज के शिष्य? रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा, कल्पना वाजपेयी? याद रखिएगा बिरजू महाराज का शिष्य है रश्मि वाजपेयी। जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा या साक्षात्कार? याद रखिएगा ये साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निरखत हूँ ये साक्षात्कार है, यानी एक इंटरव्यू है, ठीक है। और ये इंटरव्यू को किसने लिया था? तो इंटरव्यू को लिया था रश्मि वाजपेयी ने, ठीक है। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? कितने वर्ष की उम्र में ही बिरजू महाराज जो है नवाब साहब को पसंद आ गए थे, बंगाल के नवाब को पसंद आ गए थे? याद रखिएगा ऑप्शन में है 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। याद रखिएगा 6 साल में ही बिरजू महाराज जो है ना नवाब जी को पसंद आ गए थे, ठीक है। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था याद रखिएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ के जफरीन अस्पताल में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो शुक्रवार के दिन, ठीक है। शुक्रवार के दिन, बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? मतलब बिरजू महाराज का जो बाबूजी थे वो उन्होंने जो है हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगा था? नौकरी मिलने के लिए, नौकरी छूटने के लिए, या नृत्य कला सफल होने के लिए, या बालक स्वास्थ्य के लिए? याद रखिएगा नौकरी छूटने के लिए उन्होंने जो है कि नौकरी छूट जाए उसके लिए उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद मांगा था, ठीक है। बड़ी अजीब बात है। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में जो है ना हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। निर्मला जी, विमला जी, श्यामा जी या प्रतिभा जी? याद रखिएगा निर्मला जी का स्कूल था दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? मतलब बिरजू महाराज के पिताजी की जब मृत्यु हुई थी उस समय बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे? 9 वर्ष के, 10 वर्ष के, 6 वर्ष के या 9.5 वर्ष के? याद रखिएगा 9.5 वर्ष के थे उस समय जो है इनके पिताजी का निधन हुआ था, ठीक है। अगला है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मतलब आखिरी प्रोग्राम वो कहाँ कर रहे थे बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में, जनकपुरी में? याद रखिएगा मैनपुरी में आखिरी प्रोग्राम था। और यह आखिरी प्रोग्राम करते वक्त जो बिरजू महाराज के पिताजी की उम्र थी वो 54 साल थी टोटल, ठीक है। 54 साल थी और ये 54 साल की उम्र में यानी कि इनका निधन हुआ। और कहाँ पे इनका आखिरी प्रोग्राम था? तो मैनपुरी में आखिरी प्रोग्राम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी प्रोग्राम के समय क्या है? आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, है ना? बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल, 54 साल, 55 साल, अभी आपको बताए 54 साल के थे, ठीक है। बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? तालीम मतलब कि उन्होंने जो है ये जो सीखा था, है ना, नृत्यांगना जो सीखा था, नृत्य कला जो सीखा था, कथक जो सीखा था, इसका तालीम उसे किन से मिला था? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से या मित्र से? याद रखिएगा पिताजी से उनको ये तालीम मिला था, ठीक है। बचपन से ही जो है उन्हीं से जो है मतलब उनको ही ये अपना गुरु मानते आए हैं। बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? गांडा क्या होता है? तो गांडा होता है
इसका अर्थ ही होता है कि दीक्षित करना, ठीक है। गांडा बांध दिया तो मतलब उसको हम दीक्षित कर दिया, ठीक है। तो गांडा बांधने पर जो है उन बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने कितनी राशि अर्पित की थी, वो पता होना चाहिए। 500 रुपया अर्पित किया था गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? क्या है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 27 साल की उम्र में, 31 साल में, 29 साल में, 30 साल में? याद रखिएगा 27 साल की उम्र में मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। और कब मिला था? 1965 ईस्वी को मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ तक हो गया हमारा, ये हो गया अवार्ड मिला था। उसके बाद है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 वर्ष की उम्र में जो है इनकी शादी हुई थी, और ये जो है गलत बताते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगला है बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे? मतलब कौन है शागिर्द इनमें से? याद रखिएगा ऑप्शन में शाश्वती, भानुमति, सरस्वती या स्वाति। याद रखिएगा शाश्वती जो थी वो बिरजू महाराज के शागिर्द थी। शागिर्द का मतलब होता है कि मतलब स्टूडेंट तो बहुत सारा होता है, शिष्य बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें से जो उनकी कला को एकदम साक्षात प्रस्तुत कर दे, यानी बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं फेवरेट शिष्य, है ना, उसी को शागिर्द कहा जाता है। गांडा बांधना का अर्थ क्या होता है? गांडा जो इन्होंने बंधवाया था उसका अर्थ क्या होता है? दीक्षित करना। क्या होता है? गांडा बांधना का अर्थ होता है दीक्षित करना। बंदिश का अर्थ होता है ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन का बोल। बंदिश का अर्थ क्या होता है? ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन का बोल। रश्मि वाजपेयी इनमें से क्या है? नृत्यांगना है, अभिनेत्री है, गायिका है, कवियत्री। याद रखिएगा रश्मि वाजपेयी नृत्यांगना है। अगला है रश्मि वाजपेयी संपादक है। रश्मि वाजपेयी किसके संपादक है? नटरंग पत्रिका के, रंगकर्म पत्रिका के, नटराज पत्रिका के या रंगमंच पत्रिका के? याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा हमारा नटरंग पत्रिका। क्या हो जाएगा? नटरंग पत्रिका के संपादक थे रश्मि वाजपेयी, ठीक है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? अर्चना, शाश्वती, दीपा या रश्मि वाजपेयी? याद देखिए रश्मि वाजपेयी ने इनका साक्षात्कार लिया था, जिसका नाम अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, है ना, ये इंटरव्यू ही है, ये साक्षात्कार ही है। अगला, बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? याद रखिएगा सीताराम बागला नाम का लड़के को जो है वो डांस सिखाते थे, और बदले में ये सीताराम बागला जो है यानी बिरजू महाराज जी को क्या करते थे? पढ़ाते थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप जो है इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अब। चलिए ले लिए होंगे इसका एक स्क्रीनशॉट आप। हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? मतलब उनके बहुत सारे शिष्यों में से इनमें से कौन शिष्या उनके शिष्य का उनमें से कौन नाम नहीं है? ऑप्शन में है ना, शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी। याद रखिएगा अनुराधा नाम की जो लड़की थी ये इनकी शिष्य नहीं थी, ठीक है, लेकिन शाश्वती इनकी शिष्य थी, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी ये सब जो इनके शिष्य थे। अगला है बिरजू महाराज की गुरुवाइन। बिरजू महाराज की गुरुवाइन यानी कि जज कौन थी? गुरुवाइन या फिर जज बोल सकते हैं, कौन थी? तो उनकी माता जी। कौन थी? माता जी, ठीक है। अगला है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? भाई आपको पता होना चाहिए, मौसा, भाई, पिता या चाचा? याद रखिएगा चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं। चलिए बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थे? याद रखिएगा 2 संतानें थी और दोनों पुत्र ही था। अगला है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का या कोई नहीं? कपिला जी का योगदान था बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में, ठीक है। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? बिरजू महाराज, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य को कला और गति और चमक प्रदान की, कला गति की चमक प्रदान की, ठीक है। मस्का का शाब्दिक अर्थ मक्खन होता है। याद रखिएगा मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मक्खन होता है, ठीक है। मस्का का शाब्दिक अर्थ मक्खन। अगला है बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? रश्मि, अनुराधा, दुर्गा या रमा? याद रखिएगा रश्मि थी उनकी पहली शिष्या। अगला है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में या 10 वर्ष की उम्र में? 8 वर्ष की उम्र में ये नृत्य कला में पारंगत हो चुके थे, ठीक है। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? क्वेश्चन क्या है? लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? लखनऊ में, है ना, भाई से, पिताजी से, कपिला जी से या कोई नहीं? याद रखिएगा कपिला जी से इनका मुलाकात हुआ था लखनऊ में।
बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार, प्रसिद्ध नर्तक या प्रसिद्ध कला प्रेमी? याद रखिएगा, प्रसिद्ध नर्तक थे बिरजू महाराज के पिताजी, और उन्हीं का तालीम, उनसे ही तालीम इन्होंने सीखा था नर्तक का, ठीक है, नृत्यांगना का। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? आपको पता होना चाहिए, ये 1965 में मिला था, और उनके उम्र उस समय कितनी थी? 27 वर्ष की उम्र थी। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से या खेल से? नटरंग पत्रिका का संबंध याद रखिएगा रंग कर्म से। अधिकतम स्टूडेंट जो कि नहीं पढ़े होते हैं उनको मारता है भाई नाटक से, ठीक है, लेकिन नहीं, नटरंग पत्रिका का संबंध रंग कर्म से है। बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? आपकी बात को बताए थे भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, शाश्वती थी शागिर्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? भाई ये भी रिपीटेड है, 27 वर्ष की उम्र में। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल, है ना, दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन आपका जो है कहीं ना कहीं रिपीटेड है, सो आप इसका जो है आंसर कमेंट में करिएगा। 39 नंबर का आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? जीत जीत मैं निरखत हूँ ये जो है किस विधा की रचना है? भाई आपको पता होना चाहिए, साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार, ठीक है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस आपको इतना ही ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, ना तो ऑब्जेक्टिव बनता है इसके अलावा, ठीक है। चलिए अब सब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, कुछ सब्जेक्टिव इस वीडियो में करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे। चलिए सबसे पहला सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, बिरजू महाराज को कौन कौन से वाद्य बजाते थे? मतलब बिरजू महाराज जी कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला इत्यादि वाद्य यंत्र जो है बजाते थे, ठीक है। सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला ये सब जो है ये बजाते थे। अगला है लखनऊ और रामपुर। लखनऊ और रामपुर बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? सबसे पहला तो लखनऊ का याद रखना है कि लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, यानी ये लखनऊ इनका जन्म स्थल है। और रामपुर से संबंध ये है कि रामपुर से संबंध है बिरजू महाराज जी का अत्यधिक समय जो है रामपुर में ही बीता और इन्हें वहाँ विकास का सुअवसर मिला था। बस इतना ही संबंध है इसका रामपुर से, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? बिरजू महाराज का जन्म स्थल लखनऊ था और रामपुर में बिरजू महाराज जी का अत्यधिक समय बीता एवं इन्हें वहाँ विकास का सुअवसर मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। मतलब शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का क्या संबंध है? अब भाई आपको पता होना चाहिए कि बिरजू महाराज के चाचा जी कौन थे? शंभू महाराज थे ना। तो वही है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन से नाचा करते थे, है ना, बचपन से ही नाचा करते थे। और आपने अगर कहानी सुना है, पहला वीडियो अगर आपने इस चैप्टर का देखा है तो उसमें हम आपको बताए थे कहानी को समझाते हुए, साक्षात्कार को समझाते हुए कि बचपन से ही यानी 8 वर्ष की उम्र से ही वो जो है अपने चाचा जी और पिताजी के साथ नाचा करते थे। और उनका जो है प्रोग्राम जब सफल हुआ था तो उस दौरान उनको पुरस्कार भी दिया गया था। साथ साथ उनके चाचा जी यानी शंभू महाराज ने उनके संबंध में कहते हुए उनके नाच को देख करके, उनके नृत्य को, बिरजू महाराज के नृत्य को देख करके कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कहा था ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये नाचा करते थे, ठीक है, चाचा जी के साथ बचपन से ही। शंभू महाराज उनके चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। इसके साथ सहायक होकर कला क्षेत्र में विकास किया। मतलब इनके साथ सहायक होकर के कला क्षेत्र में विकास किए। बचपन से ही बिरजू महाराज को शंभू महाराज का मार्गदर्शन मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका परिचय दीजिए। गुरु आपको पता है कि उनके बाबूजी थे, वे अच्छे स्वभाव, उनका परिचय, किसका परिचय? उनके गुरु का परिचय, ठीक है। वो अच्छे ही स्वभाव थे, मतलब उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उन्हें कला से बहुत ही प्रेम था, बेहद ही प्रेम था। किन्हें? बिरजू महाराज के पिताजी का, ठीक है। वे किसी से अपना दुख सुख साझा नहीं करते थे, किसी से भी वो अपना दुख सुख साझा नहीं करते थे, ये उनका स्वभाव था, ये उनका परिचय, ठीक है। इनका निधन बिरजू महाराज के 9.5 वर्ष की अवस्था में ही हुआ था। मतलब बिरजू महाराज 9.5 वर्ष की अवस्था में थे और उसी के दौरान जो है इनका निधन हुआ था और आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में इन्होंने किया था, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हम लोग देखे इस वीडियो में फिलहाल, ठीक है। और अगला वीडियो आएगा उसमें भी आपको जो है कम से कम और 8-10 क्वेश्चन और भी आपके इस चैप्टर से मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।